हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी के। तो मेरा नाम है एलबी मिश्रा और मैं आपका साइंस बेंटर हूँ जो आपको साइंस पढ़ाता हूँ। पिछला लेक्चर में हम पढ़े थे लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मैंने जब देखा बुक खोल के, मतलब मैं अक्सर बिना बुक के ही पढ़ाता हूँ क्योंकि सबको याद रहता है। आप सीनियर हो जाइएगा तो आपको भी अपने जूनियर क्लास का याद रहेगा। तो हमको थोड़ा याद नहीं था कि हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 7th क्लास का है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब मतलब आपसे थोड़ा एडवांस है, इसलिए हम पढ़ा दिए थे। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस चीज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे फिर से, मतलब लाइट तो पढ़ाई दिए थे, अब हम लोग फिर से जो आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से कवर करेंगे और फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आज आपका टॉपिक है रे। रे मतलब होता है किरण, जो लाइट आती है उसी को रे बोला जाता है। तो रे क्या होता है, ए रे रिप्रेजेंट द पाथ टेकन बाय लाइट। रे वो चीज है, मतलब जो लाइट जो आता है और जो पाथ ट्रेवल करता है उसी को रे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य है, यहाँ पे देखिए ये हो गया सूर्य आपका, और ये अगर यहाँ पे पृथ्वी है, ऐसे हम बना दिए कुछ पृथ्वी टाइप का। तो अगर यहाँ से अगर एक किरण आती है पृथ्वी पे, और ये जो पाथ है, ये पाथ हुआ ना कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाथ है उसी को रे कहा जाता है। समझ में आ गया रे। ए रे रिप्रेजेंट द पाथ टेकन बाय लाइट, सिंपल है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्या है यहाँ पे, बीम। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, इधर से देखिए देखिए बीम क्या होता है। बीम जो होता है, ए बीम consist large number of रे। जैसे सिंगल रे अगर है तो वो तो ट्रेवल जो पाथ करता है लाइट उसको बोला जाता है। लेकिन बीम ऑफ लाइट बोला जाता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा मतलब रे का जो झुंड होता है, गुच्छा, उसको जैसे मान लीजिए यहाँ से एक किरण आ रही है तो इसको हम लोग रे बोलेंगे। अगर यहाँ से इसी 10 इसके जैसे हजारों लाखों किरण आती है सूरज से, तो पूरा जो बीम होता है इसी को बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। बीम पूरा झुंड जो होता है उसी को बीम कहते हैं, और सिंगल जो रे जो लाइट जो ट्रेवल करता है पाथ उसको हम लोग रे कहते हैं। समझ में आ गया। ए बीम कॉन्सिस्ट लार्ज नंबर ऑफ रे, मतलब रे की बहुत सारी संख्याओं को बीम कहा जाता है। अंडरस्टूड। दो टॉपिक हो गया, और अब क्या है, किसको किसको आ गया समझ में। बहुत आसान है ये रे और बीम, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। दो टॉपिक हो गया रे और बीम। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पे देखिए ल्यूमिनस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका डिफिनेशन लिखवा देना है। ऑब्जेक्ट which emit their own light। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद छोड़ता है, जिसके पास खुद का लाइट हो, वो दूसरे से मदद नहीं लेगा। और नॉन ल्यूमिनस होता है जो दूसरे के हेल्प पे रहता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है तो हम लोग भी डिपेंड रहते हैं किसी चीज पे। जैसे हम लोग खुद से तो खाना बना नहीं सकते हैं, मतलब बनाते हैं खुद से, लेकिन वो हमको सोर्स कहाँ से मिलता है, चावल हम लोग खेत से उगाते हैं,
तो वो दूसरा प्लांट है, हम लोग दूसरे का भोजन पे डिपेंड रहते हैं। अगर प्लांट नहीं देगा फल तो हम कहाँ से खाएंगे? अगर हम लोग खेती करते हैं, धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं, चाहे गेहूं कुछ भी, तो वो अगर उगेगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ? तो हम लोग भी डिपेंड है। तो वैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं है, इसके पास अपना लाइट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट, और नॉन ल्यूमिनस वो हमेशा डिपेंड ही रहेगा, वो दूसरों से लाइट लेगा और फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें लगता है कि उसके पास भी खुद का लाइट है। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, मून, उसके पास खुद का लाइट नहीं है, वो जो सन से लाइट लेता है उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे भी शरीर पे जो लाइट है ये हम भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही हम लोग का मून है, तो वो भी वैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो नॉन ल्यूमिनस है। और सन जो हमारा है वो ल्यूमिनस है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जिसके पास खुद का लाइट है। वैसा नहीं सिर्फ सन ही है, जिसके पास खुद का अपना लाइट है वो हमारा बल्ब भी हो सकता है। एक आता है जुगनू, उसका इंग्लिश अभी थोड़ा भूल रहा है, लेकिन वो मतलब होता है जुगनू, जो आप रात को देखते हैं येलो येलो बलता जड़ता होगा, वो आता होगा, छोटा सा कीड़ा टाइप का रहता है, वो भी उसके पास खुद का लाइट रहता है, वो देखते होंगे रोशनी फैलाता है, तो वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो हो गया ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस की बारी है। नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, सिंपल ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस लिखिए। और वैसा ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट which does not emit their own light, but reflect light which fall on it। सिंपल सा डिफिनेशन है, बड़ा देख के हड़बड़ाना नहीं है, घबराना भी नहीं है, क्योंकि देखिए देखने में इंग्लिश वर्ड ऐसा है जो थोड़ा सा छोटा सा मीनिंग भी उसका बड़ा इम्पैक्ट करता है, ऐसे बड़ा भी छोटा इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट करता है तो उसे ल्यूमिनस कहा गया, और जो अपना लाइट इमिट नहीं करता उसे नॉन ल्यूमिनस। इतना भी आप लिख सकते हैं, सही है, लेकिन कारण तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि लिमिट अगर इमिट नहीं करता है तो उसके पास लाइट आता कहाँ से है? तो वो ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट नहीं करता है लेकिन उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लाइट आती है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो उस लाइट उस पर पड़ती है, जैसे मान लिए और चंद्रमा पे लाइट पड़ रही है तो वो उसका लाइट नहीं है, सूर्य का लाइट है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों के पास भेज देता है, तो हमें लगता है कि हाँ चंद्रमा चमक रहा है। रात को आप देखते होंगे मून शाइन करता है, तो वो मून का खुद का लाइट नहीं है, वो इमिट करता है, दूसरों का लाइट जो आता है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, मून। हो गया, समझ में आ गया? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दो टॉपिक ये हो गया, एक रे था हम लोग का, एक बीम था। तो लोग फिर से एक बार और समझा देते हैं रिकैप। ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट, जो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अपना खुद का लाइट इमिट करे, खुद का प्रकाश छोड़े, उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो खुद का प्रकाश ना छोड़े बल्कि जो प्रकाश उस पर पड़ती है उसी को रिफ्लेक्ट कर दे, उसी को परावर्तन कर दे, उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हो गया, ये सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि किसे क्या कहा जाता है। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि हाँ द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट, सीधे बोल दीजिए हाँ जो लाइट अपना प्रकाश छोड़ता है उसे ल्यूमिनस कहा जाता है। रटना नहीं है, सिर्फ समझ समझ के पढ़ना है। अब देखिए, अब कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, और अभी बताते हैं आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपिक। बहुत आसान है, कुछ देर में हो जाएगा। फिर हम लोग अब चैप्टर के एंड में आ ही गया है, लाइट हम लोग ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट, ऑपिक हो गया, उसके बाद ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस हो गया,
अब एक बच्चा है आपका टॉपिक शैडो। शैडो पढ़ेंगे, उसका कलर ऑफ शैडो पढ़ेंगे, वो हो जाएगा। रिफ्लेक्शन तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्शन और लाइट भी पढ़ा ही चुके हैं, रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन भी पढ़ा ही चुके हैं। तो पढ़ाए कि छोड़ दे बताइए। अगले वाले क्लास में हम लोग 2 टॉपिक हम लोग और कवर कर लेंगे, जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक और वो शैडो, हो जाएगा क्लास खत्म। तो चलिए रहने देते हैं, क्योंकि आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, रे, बीम और ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये हमारा फेवरेट इमेज है, फेवरेट। हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं और हमारे टीम के सारे मेंबर ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए आज का क्लास खत्म हुआ, फिर कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।